नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्दों में अंतर देखेंगे। दोस्तों, बच्चे जो हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्दों में क्या अंतर है। अनेकार्थी शब्द क्या हैं, पर्यायवाची शब्द क्या हैं। इसमें भी कई शब्द दिखाई देते हैं और इसमें भी कई शब्द दिखाई देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनेकार्थी शब्द क्या है और पर्यायवाची शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होता है कि इसमें एक शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ कई होंगे। जैसे कि कर एक शब्द है, इसका एक अर्थ होता है किरण, इसका एक अर्थ होता है हाथ, इसी का एक अर्थ होता है टैक्स और इसी का एक अर्थ होता है हाथी की सूंड। शब्द एक लेकिन अर्थ अलग अलग, तो ये क्या है, अनेकार्थी शब्द। दूसरा है पर्यायवाची शब्द। इसमें क्या होगा, एक वस्तु होगी लेकिन उसी एक वस्तु को बताने वाले जो नाम हैं वो अनेक होंगे। जैसे देखिए, अग्नि है, अनल से भी हमें पता चलता है कि अग्नि के बारे में कहा गया है। पावक का भी अग्नि ही नाम है, दूसरा नाम पावक अग्नि का एक नाम आग है, अग्नि का ही एक नाम ज्वाला है। तो मतलब अग्नि के अलग अलग नाम जो हैं वो ये हैं। और जब एक चीज़ के कई नाम होते हैं तो वो उस शब्द के क्या कहलाते हैं, उस चीज़ के पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों, मतलब एक शब्द के कई अर्थ होंगे अलग अलग, तो वो होगा अनेकार्थी शब्द। और एक ही शब्द को या वस्तु को बताने वाले जो अलग अलग नाम होते हैं वे उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। मतलब ये भी इसी का है, ये भी इसी का है, ये भी इसी का है और ये भी इसी का नाम। कुछ भी बोलो, हमें बात इसी की करनी है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो अलग होगा, इसकी बात कर रहे हैं मतलब शब्द तो एक ही होगा, लेकिन ये हमें वाक्य में प्रयोग से पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। जबकि यहाँ पर सिर्फ वाक्य में प्रयोग किसी को भी करो, हम बात उसी की करेंगे, अग्नि की। अब इसे कुछ उदाहरण देख कर भी पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, अनेकार्थी शब्द को समझते हैं। द्रौपदी, द्रौपदी एक नाम है तो एक ही नाम। अब देखिए, द्रौपदी की बात करें हम 5 पांडवों वाली महाभारत की। दूसरा द्रौपदी, द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थी। तीसरा, अगर मान लें किसी और को द्रौपदी, वो हमारी बहन हो गई या कोई और आम लड़की हो गई। तो जब भी हम द्रौपदी की बात करेंगे तो हमारा समझ में नहीं आएगा कि हम किस द्रौपदी की बात कर रहे हैं। तो जब वाक्य में प्रयोग होगा तभी हमें पता चलेगा कि द्रौपदी किस बात के। अगर कहें अर्जुन की पत्नी द्रौपदी तो हम इस द्रौपदी की बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो इसकी, वाक्य में ही तो पता चलेगा। अगर कहें साधारण लड़की द्रौपदी के बारे में तो ये पता चलेगा। तो मतलब जहाँ शब्द एक होंगे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, वो द्रौपदी मतलब अनेकार्थी शब्द है। अब देखिए, नेहा, नेहा एक लड़की है, उसका असली नाम है नेहा, लेकिन उसकी माता उसे प्यार से कहती है गुड़िया। उसके स्कूल में उसे नेहा बुलाया जाता है और उसके दोस्त उसे बोल देते हैं नेहे। लेकिन ये तीनों नाम जो हैं वो सिर्फ एक ही लड़की के हैं। तो मतलब एक लड़की के अलग अलग नाम क्या हो गए, इसके पर्यायवाची शब्द। तो जहाँ एक चीज़ के कई नाम होंगे वो होंगे उसके पर्यायवाची शब्द, और जहाँ एक शब्द के कई अर्थ अलग अलग होंगे, कई अलग अलग अर्थ होंगे, तो वो क्या होंगे, अनेकार्थी शब्द। अब इसी को हम एक और उदाहरण देकर समझते हैं। देखिए, जैसे काल हो गया, काल शब्द एक है लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग अलग। काल हम किसी को बोलते हैं, समय को भी काल बोलते हैं। ठीक है, यमराज को भी काल बोलते हैं और मृत्यु को भी काल बोलते हैं। तो एक शब्द अर्थ अनेक। अब देखिए, जैसे किनारा है, पर्यायवाची शब्द में देखते हैं। किनारा, किनारा को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, तट, तट किसे बोलते हैं, किनारे को ही। तीर, तीर भी किनारे को ही बोलते हैं। कूल, कूल भी किनारे को बोलते हैं। और कगार भी किनारे को ही
बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है कि एक किनारा है, नदी का किनारा लगा लो, उस किनारे के ही अलग अलग नाम हम रख देते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्दों में अंतर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।